यह कहानी है मायावी घड़ा। एक धनपति था। धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी व्यवसाय करना व धन कमाना उसका प्रमुख शौक था। उसका हंसता खेलता भरा पूरा परिवार भी था, लेकिन सब कुछ होते हुए वह सुखी नहीं था। हंसना, गाना या मस्ती का दूर दूर तक उसके जीवन में कोई नामो निशान ही नहीं था। वह इसी बात को लेकर वह परेशान रहा करता था। एक बार कहीं से उसके पास एक सन्यासी पधारे। वे धनपति का हाल देखते ही समझ गए कि सब कुछ होते हुए भी यह सुखी नहीं है। उधर धनपति ने भी मौका देख अपना दुख उसके सामने रो ही दिया। वह दोनों हाथ जोड़ सन्यासी के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ है पर जीवन में प्रसन्नता नहीं है। कुछ भी करो महाराज, परंतु मेरा जीवन प्रसन्नता से भर दो। सन्यासी हंसते हुए बोला, वह तो मेरे लिए क्षण भर का काम है। बस उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, लेकिन शायद तुमसे नहीं होगी। धनपति बोला, क्या बात करते हो महाराज, जीवन में प्रसन्नता पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनते ही सन्यासी ने पास से एक छोटा सा घड़ा निकाला और उसे वह हाथ में थमाते हुए बोला, बस इसे सोने की मोहरों व हीरे जवाहरातों से भरकर मुझे दे दो। अब धनपति के पास तो अपार धन था, उसे प्रसन्नता पाने हेतु इतना दान पोसाता ही था। वह तो झट से दौड़कर गया और दोनों हाथों में खजानों और सोना मोहरे लाकर घड़े में उड़ेल दिया, लेकिन घड़ा भरा नहीं। कोई बात नहीं, कुछ कम पड़ गया तो फिर भर देते हैं, भला अपने पास खजाने की क्या कमी। यह सोचकर उसने 4-5 बार और खजाना व सोना मोहरों लाकर घड़े में उड़ेली, पर घड़ा था कि भरा ही नहीं रहा था। धीरे धीरे कर खजाना तो खाली होता जा रहा था, पर घड़ा अब भी भरने का नाम नहीं ले रहा था। उधर अपने घड़े का यह हाल देख सन्यासी तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, परंतु वह धनपति बड़े शक्ति में आ गया था। माजरा पूरी तरह उसकी समझ के बाहर हो गया था, लेकिन चूंकि घड़ा भरने का वचन दिया था सो पूरा तो करना ही था। बस वह हीरे जवाहरातों उसमें लगातार उड़ेलता जा रहा था, लेकिन घड़ा नहीं भर रहा था तो नहीं ही भर रहा था। ऐसा करते करते घड़ा उसका पूरा धन पचा गया, लेकिन अब भी खाली का खाली। यह देख वह धनपति सन्यासी के कदमों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़ते हुए पूछने लगा, महाराज यह घड़ा किस चीज़ से बना है जो मेरा पूरा धन हजम करने के बाद भी नहीं भर रहा। सन्यासी हंसते हुए बोला, यह आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की मिट्टी से बना है। तुम अपनी ही क्या पूरे संसार का धन भी इसमें डाल दोगे तो भी यह नहीं भरने वाला। बस तुम्हारा भी यही हाल हो चुका है। तुम्हारे मन बुद्धि की महत्वाकांक्षाएं इतनी मजबूत हो गई है कि कितना भी कमा लो तुम्हारा मन भर नहीं रहा है, जबकि जीने हेतु जितना चाहिए उससे कई गुना पहले से ही तुम्हारे पास है। जिस रोज़ तुम इस महत्वाकांक्षा के जाल को तोड़ने में कामयाब हो जाओगे, उस रोज़ तुम्हारे जीवन से यह दौड़ा भागी समाप्त हो जाएगी और तभी तुम इस धन का अपने लिए और दूसरों के लिए सकारात्मक उपयोग कर पाओगे। बस इससे तुम्हें आनंद व संतोष दोनों मिलेंगे। यह सुन बेचारा धनपति गिड़गिड़ाते हुए बोला, आपकी बात तो समझ गया, लेकिन अब क्या, मेरा पूरा धन तो आपका घड़ा खा गया। सन्यासी ने हंसते हुए घड़ा उलट दिया और सोना सहित सारे हीरे जवाहर बाहर ढेर की शक्ल में जमा हो गए। धनपति अपना खोया धन वापस पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो उसका जीवन ही बदल गया। सबसे पहले तो उसने जीवन से सारी फोकट की व्यावसायिक भागदौड़ काट दी। इसके साथ ही वह अपने परिवार पर दिल खोलकर खर्चा भी करने लगा। जब मौका मिले अच्छे कामों हेतु चैरिटी भी खूब देने लगा। फिर क्या था, चंद दिनों में ही उसके जीवन ने ऐसी करवट ली कि वह आनंद और संतोष के शिखर पर जा बैठा। इस कहानी का सार आप समझे कि नहीं, जरा ध्यान से देख लेना कि कहीं आपकी महत्वाकांक्षाएं भी आपको इस कदर दौड़ा तो नहीं रहा।
ऐसा तो नहीं कि धन के लोभ ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि आपके पास ना तो आपके लिए समय है और ना ही आपका कमाया धन आपके काम आ रहा है। यदि ऐसा है तो आज ही समझ जाओ, धन जीवन की परम आवश्यकता है, पर धन उतना ही कमाना चाहिए जितना आपकी मृत्यु के पूर्व वापर पाओ। धन में पाप नहीं, यदि साथ में चैरिटी करने का दिल भी रखते हो तो, वरना सिर्फ धन के पीछे की अंधी दौड़ कमाने में भी कष्ट देती है और साथ में हजारों व्यवसायिक झंझटें भी झेलवाती है। और इतनी जहमत उठाने के बावजूद इसके वापरने का या चैरिटी करने का हृदय न होने के कारण आप ही का कमाया धन आपको सुख भी रत्ती भर नहीं देता। एक क्षण को ठहर कर बुद्धिपूर्वक सोचना, क्या इससे बड़ा और कोई पागलपन हो सकता है दुनिया में?